नहीं। सब जगह होने के बाद भी उसको हम नहीं पार सकते। तो साधन क्या है? तो साधन एक योग बताया। योग का मतलब जोड़ना। जैसे माचिस और तिल्ली दोनों रगड़ा किया जाता है तो अग्नि प्रकट होता है, ऐसे ही हम जब उस प्रभु को पाने के लिए, एक शिष्य था और अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुदेव आपकी सेवा करते करते, आपकी सेवा करते करते 12 साल बीत गई और मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम नर्मदे हर ज्ञान पर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लगातार नर्मदा किनारे रहने वाले साधु संतों एवं जो जंगल घनघोर जंगल में रहने वाले साधु संतों सत्संग ले रहा हूं और आप सबको सत्संग करा रहा हूं। उसी कड़ी में आज मैं एक और नए स्थान में आया हूं जहां पे एक संत रहते हैं, उनसे सत्संग लेते हैं और कुछ हमारे जो प्रश्न हैं उनके बारे में जानते हैं। भगवान की प्राप्ति कैसे करें यह जानते हैं और क्यों जरूरी है ये सब जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, संत जी से मिलते हैं। नर्मदे नर्मदे। तो संत जी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और महाराज जी से आज मेरा प्रश्न है कि ईश्वर की प्राप्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं, हम आज कैसे करें? बहुत बढ़िया है, आपकी जो जिज्ञासा है अति उत्तम है। ईश्वर की प्राप्ति कैसी हो और ईश्वर की प्राप्ति क्यों? परमपिता परमात्मा की इस अखंड ब्रह्मांड के अंदर वही एक ऐसा महाशक्ति है जिसके बगैर एक पत्ता हिलता भी नहीं है और फूल खिलता भी नहीं जी। ये जितना, चाहे सूरज हो, चांद हो, चाहे अग्नि हो, सभी में उसी का ही ओज है, उन्हीं का ही तेज है। उन्हीं के वाइब्रेशन शक्ति से इस ब्रह्मांड के संचालित होता है। और आज मानव के अंदर एक खोज है। मानव का जो खोज है वो है सुख। जी। सुख की खोज है। परंतु सुख कैसे प्राप्ति होती है? जैसे कोई भी चीज हमें मिल जाता है तो हमको सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई चीज हम लेने जाते हैं, चाहे बाजार हो, कहीं भी हो, उस मंजिल तक हम पहुंच जाते, चीज हमें मिल जाता है तो हम उसको खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर एक आशा लगा हुआ है कोई चीज को पाने के लिए कि इस चीज को मिल जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा, इस चीज को मिल जाए तो हमें सुख मिल जाएगा। अनेक संसाधन है, परंतु आत्मा का परम सुख है परम पिता परमात्मा से मिलन। और जब तक वो प्रभु से नहीं मिलेंगे तो उनको सच्चा सुख की प्राप्ति नहीं होती। और उनकी प्राप्ति करने के लिए साधन क्या है? कहा भी जाता है साधन तो साधन होता जी, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। हर जगह, ऐसा कौन सी जगह नहीं है जहां वो प्रभु है नहीं। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, अब बिना युग साधन के बिना को उसे पता नहीं। जैसे आग सब जगह है जी। आग सब जगह है, पर सब जगह आग प्रकट क्यों नहीं होता है? आग को प्रकट करने के लिए भी हमें साधन चाहिए। माचिस एक साधन होता है जी। आग को लेने के लिए कोई कहीं पे नहीं जाता है, परंतु साधन जो माचिस है, जिससे अग्नि प्रकट होती है, उसको लेने के लिए हम दुकान में भी जाते हैं। ऐसे ही प्रभु हर जगह विराजमान है कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं।
बिना योग साधन के बिना को उसे पता नहीं। सब जगह होने के बाद भी उसको हम नहीं पार सकते। तो साधन क्या है? तो साधन एक योग बताया। योग का मतलब जोड़ना। जैसे माचिस और तिल्ली दोनों रगड़ा किया जाता है तो अग्नि प्रकट होता है, ऐसे ही हम जब उस प्रभु को पाने के लिए, उनकी साक्षात्कार के लिए हमारे अंदर की प्यास है, वो सारे इच्छाओं की प्यास को नाश करने वालों को कहा जाता है परमात्मा, परम धाम। और उसको साक्षात्कार और उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारा जो महान सहयोगी है वो गुरु है। गुरु हमें उस प्रभु से मिलाता है। कहा भी जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागो पांच, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जो परमात्मा से मिला दे वो है गुरु। गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। जो हमारे एक अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधकार जी। अंधकार एक तो हम रात्रि को भी देख नहीं पाते हैं और एक हम दिन को भी नहीं देख पाते। ऐसा क्या बात है हम दिन को नहीं देख पाते? दिन में तो हम सब कुछ देख रहे हैं। नहीं, एक किताब है, किताब को पढ़ने के लिए भी हमें गुरु की जरूरत पड़ता है जी। किताब में सब कुछ लिखा है फिर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही भगवान भी सब जगह विराजमान है परंतु हमको पता नहीं, इसलिए हमें गुरु के पास जाते हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है जी। एक शिष्य था और अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुदेव आपकी सेवा करते करते, आपकी सेवा करते करते 12 साल बीत गई और मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। गुरु महाराज जी कहते हैं तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं तुम्हें परिवर्तन दिखा देता हूं। जाओ, तुम तालाब में जाओ और एक टोकरा पानी लेके आओ। अब वो शिष्य जो है तालाब में जाता है, एक टोकरा पानी भरता है। टोकरा तो टोकरा है, वो तो छेद ही छेद है। एक टुकड़ा पानी जब आश्रम तक लाता है वो सारे पानी निकल जाते हैं। गुरु महाराज जी से वो कहता है, गुरु महाराज जी मैं पानी तो टुकड़ा भर के लाया था पर सब निकल गया, मैं क्या करूं? तो बोले बेटा दोबारा ले आओ। दोबारा फिर गया वो और फिर लगाया टुकड़ा डुबकी, फिर भरा, फिर लेके आया तो फिर निकल गया। फिर कहता है गुरु महाराज जी फिर भर के लाया था, निकल गया सब। बोला एक बार और ले आओ। तीसरी बार फिर जाता है, फिर लेके आता है, फिर बार बार आना जाना करता है। तो वो कहता है गुरु महाराज जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाहते हो। गुरु महाराज जी कहता है बेटा पहले ये बताओ ये टुकड़ा पहले कैसा था? ये टुकड़ा जो पहले बहुत गंदा था जी। बार बार पानी लगने से, बार बार पानी लगने से और तुम्हारे हाथों के रगड़ लगने से टुकड़ा साफ। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी एक टुकड़ा है जी। बार बार सत्संग सुनने से, गुरु दरबार में सेवा करने से और ये तुम्हारे 9 दरवाजा की ये टुकड़ा जो है साफ हो गई। आज अगर तुम सत्संग नहीं सुनता जी, सेवा नहीं करता तो ये विषय विकार से और लिपट जाता संसार में। तो भी तो हम कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। संतों की सेवा करने से विषय विकार मिट जाता है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। आप शिष्य कहता है गुरु महाराज जी मैं बहुत अच्छी प्रकार से समझ गया, आज अगर मैं गुरु दरबार में सेवा नहीं करता, संतों का सत्संग नहीं सुनता तो मैं आज बहुत गंदा हो जाता, मेरा जीवन क्या दुर्गति हो जाती जी। पर एक प्रश्न और है,
परमपिता परमात्मा के दर्शन कैसे? हम्म। तो गुरु महाराज जी कहता है तुम उस मालिक का दर्शन चाहते हो, ईश्वर का दीदार चाहते हो, तो जाओ पहले स्नान करके आओ। स्नान करके आओ और मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराता हूं। गुरु शिष्य दोनों चले गए स्नान करने के लिए, और जैसे शिष्य ने डुबकी लगाया जी। गुरु जी भी उसके ऊपर कूद गया, उनको दबा दिया। तो शिष्य ने गुरु जी को धक्का मार दिया। अब गुरु जी कहता है बेटा तुमने मेरे को धक्का क्यों मारा? गुरु महाराज जी कहता है बेटा जब तुमको मैंने धक्का मारा था पानी के अंदर, तो तुम्हें क्या चाहिए था? तो गुरु महाराज जी से कहता है गुरुदेव अगर मैं आपको धक्का नहीं मारता तो मैं बाहर निकलता नहीं, और निकलता नहीं तो मैं आपके अंदर डूब के मर जाता दम घुट करके, इसलिए मैंने आपको धक्का मार दिया। तो उसके अंदर चाहिए क्या था? ना माता पिता, ना भाई बहन, धन दौलत, तेरा मेरा पूरी परिवार, रास्ता, समाज, क्या चाहिए था? बोला कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्राण चाहिए था, और प्राण नहीं होता तो मैं तो मर जाता। तो आप समझ में आए जो तुम्हारा प्राण है वही परमेश्वर है। इसलिए हम आरती में गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति। हे प्रभु तुम सभी प्राणियों की प्राणों का पति, जो सभी के प्राण को चला रहा है वो शक्ति वही परमपिता परमात्मा की कृपा है, जो हमारे ये श्वास चल रहा है, जो हमें चला रहा है। और हम उसको समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते हैं, हम भटक रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी, बोले सुन सुन आवे हंसी। बिना आत्म ज्ञान के मनुष्य चारों दिशाओं में भटक रहा है। इसीलिए आप और हमें इस दृष्टांत से शिक्षा लेना है कि हमारा शरीर ही मंदिर है। कहा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। यही मन मंदिर परमात्मा ने स्वयं बना के इसके अंदर विराजमान है, और हमें इसे जानना है। और नहीं जानने खातिर हम बाहर भटक रहे हैं। कैसा भटक रहे? एक बुढ़िया माँ थी और अपने घर के अंदर कपड़ा सिल रही थी। कपड़ा सिलते सिलते क्या हुआ कि उसके घर में सुई खो गई। जैसे सुई खोया तो घर में अंधेरा था, बाहर निकली तो सरकारी खंबा एक बल्ब जल रहा था मरकरी। तो उस बल्ब के प्रकाश में वो सुई को ढूंढने लगी। सुई नहीं मिली। एक लड़का आया, बोला माताजी क्या ढूंढ रहे हो आप? तो भाई बेटा सुई खोया है, मैं ढूंढ रही हूँ। वो भी ढूंढने में मदद किया, तो उनको भी नहीं मिला। तो नहीं मिला तो लड़का ने पूछा माताजी सुई खोया कहाँ है? तो बोले बेटा सुई तो घर के अंदर खोया हुआ है। जब सुई घर के अंदर खोया है तो सड़क में क्यों ढूंढा जा रहा है? हमें घर के अंदर दीपक जलाना पड़ेगा। जब दीपक जलाएंगे प्रकाश होगा, रोशनी होगा, तो हमें दिखाई देगा सुई। इसी प्रकार घर का मतलब अपने हृदय का घट। तुलसीदास जी ने कहा कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिन, तुलसी है संसार में भयो मोतिया बिन। हनुमान जी ने तो सीने फाड़ के दिखाया कि आओ बसाए मन मंदिर में, जहाँ की सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं तो काया किस काम। यही हमारे सीता और राम है, जो हमारे श्वास चल रहा है, एक ठंडी श्वास और एक गर्म। जैसे ही वो एक ही है, जैसे सिक्का एक होता है, चीट और पट। सिक्का तो एक ही है, पर वो चीट भी है और पट भी, हिस्सा दो है। परमात्मा एक ही है, वो राम भी है और सीता भी है, वो कृष्ण भी है और राधा भी है, शिव भी है और शक्ति भी है, पर वो माता भी है और पिता भी है, वो एक ही है, दो नहीं है। तो इसी प्रकार आप और हमें ऐसे मानव रूपी जो मंदिर है, इसी के अंदर सहजोबाई जी कहती है सुमेरन सिरोत लगाए के, मुख से कुछ ना बोल, और बाहर के पट दे के अंदर का पट।
ये 9 दरवाजा को बंद करके जी अंदर का पट घूंघट पट खुल तुमको प्यार मिलेगा। जो सभी प्राणियों की प्राणों का पति है, हर जगह सब जगह है, पर मिलेंगे यहीं। इसी के अंदर हमें प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी और बिना सत्संग विवेक ना हुई, जब तक हम सत्संग को सुनेंगे नहीं तो हमें विवेक नहीं होगा। बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ नाश है। जब प्रभु की कृपा होती है जी तो हमें संतों का मिलन होता है, और संत मिल जाता है तो हमें संत से सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग प्राप्ति हो जाएगी तो प्रभु का दर्शन देर नहीं होता है। कहा भी जाता है, प्रभु जी से मिलने का सत्संग का बहाना है, और कोई साधन नहीं है। जी ना जप, ना तप, ना तीर्थ, ना व्रत, ना हवन, जाएगा पूजा, इन साधनों से परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन नहीं होता है। हमें सत्संग सुनना पड़ेगा। समय के जो तत्वदर्शी महापुरुष होती, जो तत्व को जानने वाला, अब तत्व का जानने वाला, हम एक उदाहरण देते हैं। जैसा हम चाय बनाते हैं, जी किसी से हमने कहा भाई चाय बना लो, चाय बनाने की गया तो क्या है, चीनी शक्कर नहीं है, तो कहता भाई चाय बनेगा नहीं, जी क्योंकि चीनी शक्कर है नहीं। पर दूसरा व्यक्ति कहता क्या कि भाई चाय मैं बनाता हूं, और जाके उसने बतासा डाल दिया उसमें, चाय में बतासा डाल दिया तो मीठा हो गया। क्योंकि वो व्यक्ति जानता था जो चीनी में है वो बतासा में। तत्व को जानने वाला ही वो जान सकता है चाय को कैसे बनाया जाएगा, यानी कि चीनी नहीं है तो चाय नहीं बनेगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी महापुरुष, जो सत्गुण, रजगुण, तमगुण, जो तीनों गुणों को, तत्व को जानने वाला, हमारे पंचभौतिक शरीर, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, जो पांचों तत्व से बना हुआ है, तो पांचों तत्वों की जो नियंता है, जैसे एक फूल माला है, और माला में अनेक प्रकार की धागा है, धागा एक ही है, फूल अनेक प्रकार के फूल है, धागा एक ही है, परंतु सारे फूलों को पिराया है एक धागा ने, धागा ने सबको धारण किया हुआ है। ऐसे हमारा शरीर भी क्या है, एक माला है, पर इसके प्राणों का धागा है। ये पंचभौतिक जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, पांचों तत्व को धारण करने वाला जो धागा है वो प्राण रूपी धागा है, और हमें उसको जानना है। तो जीवन के अंदर ईश्वर की प्राप्ति है, तुम्हारे हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जब तक हम उसको साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तो हम संसार में भटकते रहेंगे। इस माया के दुनिया के अंदर जो भी चीज हम देखते हैं और हम दौड़ लगाते रहते हैं, जैसे मृग नाभि कुंडल बसी, मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। मृग जो है रेगिस्तान में जाता है, प्यास लगता है, रेतों की जो ताप है वो चमकता है, और मृग सोचता है आगे पानी दिखाई दे रहा है, आगे जाके पानी पी लो, पर आगे कहीं पानी नहीं मिलता, और आगे जाके पानी पी लो, आगे पानी नहीं मिलता है। लपट झपट के वो अपना प्राण फेंकड़ू उड़ा देता है, त्याग देता है, मर जाता है। ऐसे यहाँ पर हम लोग धरती पर दौड़ लगा रहे हैं, अरे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो कुछ भी कहा है कहाँ, जीव तिल माही तेल है चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है जाग से कितने जाग। जैसे तिल के अंदर तेल छुपी हुई है, बिना पिराए मिलता नहीं। पत्थर के अंदर आग है, परंतु वो दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार तुम्हारे हमारे हृदय के अंदर भी वो प्रभु छुपा हुआ है जी, और इसे हमें आत्मज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाना शास्त्र पेठे लुके नाना देवता पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सब कर्म नर्थ। संसार की जितनी देवी देवता को पूजन कर लो, जितना शास्त्र बोलो उनको, जितना डिग्री ले लो, परंतु हे मानव अगर आप अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। कहा जाता है बस गाड़ी को चलाने वाला बस के अंदर, रेल को चलाने वाला ड्राइवर रेल के अंदर, और जहाज चलाने वाला जहाज के अंदर, और तुम्हें हमें चलाने वाला भी हमारे अंदर है। तो अपने अंदर झांकना पड़ेगा, और समय के सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके ये संभव हो सकता है। अन्यथा कितनी भी संसार के साधन कर ले, संभव होने वाला नहीं है। और मैं सभी मानव समाज से कहूँगा कि सजनों, भगवान श्री कृष्ण कहता है युद्ध भी करो और सुमिरन भी करो। तो कहा जाता है हरि का भजन पेट का धंधा, और जो ना करे सुमूर्ख अंधा। हरि का भजन भी करो,
और पेट का धंधा भी करो। ये संसार पेट का धंधा एक तरफ बता दिया, हरि का भजन एक तरफ। जी। अपना जीवन भी ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें मिला हुआ है। वो कहीं नहीं है, वो सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है वो जहाँ भी नहीं, परंतु जो इसको पुकारता है, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा ओहे प्रगट हो दिया सहारा। जहां भी ध्रुव ने जहां पुकारा भगवान वहीं दर्शन दिए, प्रहलाद ने जहां पुकारा तो वहीं प्रकट होकर दर्शन दिए। आप हम जो पुकारेंगे तो भी तो आएंगे, आप पुकारेंगे नहीं, द्रौपदी ने पुकारे तो भगवान आए जी। इसी प्रकार वो सब जगह है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जर जुग पानी। और सिया राम सर्वव्यापक है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। उसी की सत्ता से सारे ब्रह्मांड खिल रहा है, और उसको अगर हम जानना चाहते तो अपने हृदय में जान सकते हैं, और संसार में कोई साधन नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग सत्संग सुन करके और अपने जीवन को महान बनाए। इतना सुना के अपने विचार को विश्राम करते हैं। बोलिए नर्मदा माता की जय, जलेश्वर भगवान की जय, गौ माता की जय, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। नर्मदे हर, आपने बहुत ही सुंदर सत्संग सुना। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इसी प्रकार वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।